पहले आप एक समझो कि आपके शॉर्ट नोट्स की मैक्सिमम लेंथ, मान लीजिए कि अगर आपका कोई भी चैप्टर बड़ा से बड़ा भी चैप्टर है तो मैक्सिमम उसकी लेंथ, मैक्सिमम लेंथ ऑफ शॉर्ट नोट्स, मैक्सिमम लेंथ बोल रहा हूं मैं आपको, मैक्सिमम लेंथ ऑफ शॉर्ट नोट्स ऑफ अ चैप्टर कितना हो सकती है? शॉर्ट नोट्स इज 2 पेजेस, इससे ज्यादा नहीं। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ शॉर्ट नोट्स इज 2 पेज, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, इससे ज्यादा नहीं जा सकता कितना ही बड़ा चैप्टर हो। बल्कि मैक्सिमम चैप्टर को सोचो कि एक ही पेज में आ जाए। हाँ, थोड़ा सा साफ साफ लिखिए, क्लीनली लिखिए, उसको धीरे धीरे तो नहीं, साफ साफ लिखिए और एक एक शब्द अलग नजर आए लिखिए। अच्छा, क्या इसमें क्या नहीं करना है सुनिए ध्यान से। स्टेटमेंट्स नहीं लिखने हैं, मतलब जैसे पूरी पूरी डेफिनेशन लिखनी है, स्टेटमेंट्स नहीं लिखने हैं। तो फिर क्या लिखना है सर? लिखने हैं, ऐसे नहीं पूरी पूरी डेफिनेशन लिख ली, नहीं। ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है स्टूडेंट्स की भाई पूरे पूरे स्टेटमेंट्स लिख दिए, नहीं, ये नहीं करना है। अच्छा सर, तो क्या करना है? ध्यान से देखो, आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं, आ जाइए। ओह, ये देखो पिछली साइड पे क्या करता है, देखो फिर से समझो अच्छे से। क्या क्या बोला अपन ने कि भाई अपने को रिवीजन ऑफ एंटायर चैप्टर इन मिनिमम टाइम टू इंक्रीज प्रेशर ऑन योर माइंड। अच्छा, क्या नहीं करना है? स्टेटमेंट्स नहीं लिखने हैं। तो क्या लिखना है सर? ये तो आपने बता दिया, स्टेटमेंट नहीं लिखने। ध्यान समझो, पहले मैं आपको बता दूं, ध्यान से आपको क्या करना है समझो। आपके शॉर्ट नोट्स शुड बी कंसिस्ट ऑफ किन चीजों के? समझो, कंसिस्ट ऑफ किसके? ऐसा समझो जैसे गूगल मैप नहीं होता वैसा आप समझो। तो आप समझो आपको नेविगेट करना है रास्ते को अपने को, ताकि अपने आजू बाजू की सारी चीजें दिखती रहे, पूरे नोट्स अपने रिवाइज हो जाए। तो किसके बनाए? ध्यान समझिए। एक तो आपको पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखना है, पॉइंटर्स, अगर प्रूफ है तो पॉइंटर्स के फॉर्मेट में लिखना है। आप समझिए मैप्स होते हैं ना, मैप ऑफ माइंड्स, वैसे लिखना है। हाँ, वो जिसे आप ऐसे भी बोल सकते हो, फ्लो चार्ट, सुना होगा ना, फ्लो चार्ट के रूप में। अच्छा, इसके बाद ये, इसके बाद ये और इसके बाद ये, तीसरा डायग्राम। इन तीनों की फॉर्मेट में मैक्सिमम आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। हाँ सर, जैसे मान लीजिए आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला का शॉर्ट नोट बनाना है। अब आपको ध्यान समझो, आपको सारी चीजें लिखनी है, आपको ऐसा लिखना है बस। ऐसे ही अपन लेंस बनाया, आपने याद होना चाहिए। अच्छा भाई, 1/v - 1/u = 1/f, फॉर्मूला लिख लिया। अच्छा, अब आपको इसको याद, फॉर्मूला देखने पर आपको प्रूफ याद आना चाहिए। और चाहो तो यहाँ पे लिख लो कि रिवाइज, या अपने दिमाग में जोड़ डालो और प्रूफ याद आना चाहिए। प्रूफ याद करो, ऐसे बनते हैं शॉर्ट नोट्स। याद आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं आ जाए तो पूरे नोट्स को देखिए, याद आ जाएगा अगर तुमने ढंग से पढ़ा होगा तो। अच्छा, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि लेंस पतला होता है, दोनों तरफ मीडियम सेम होनी चाहिए, रेस पर एक्चुअल होनी चाहिए, वी और यू और एफ को रखते हैं साइन के साथ, तो छोटा छोटा करके उसको लिख लीजिए डायग्राम बनाकर। ऐसे आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। किनके कंसिस्ट होने चाहिए? पॉइंटर्स उसमें लिखे होने चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो जैसे इस फॉर्मूले के लिए मैंने बोले, मैप ऑफ माइंड्स और फ्लो चार्ट में लिखा होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हो, या फिर उसका डायग्राम बना के छोड़ सकते हो। अगर बायोलॉजी वाले तो डायग्राम आपको थोड़ा सा बनाना पड़ सकता है। इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है। और सर कैसे बताएं? ध्यान से देखो, अगर आप चाहो नहीं तो मैं बोलूंगा कि आप पेज को, अगर आपका एक कंप्लीट पेज है ऐसे, तो इस पेज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। 3 सेक्शंस, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए 3 सेक्शंस बनाओगे, बढ़िया से काम होगा। ठीक है, 3 सेक्शंस।